मेष राशि वालों, आपकी महत्वाकांक्षा और आपका त्वरित क्रोध, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो या तो एक साम्राज्य का निर्माण होता है या फिर सब कुछ राख हो जाता है। 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपको सचमुच शून्य से साम्राज्य तक ले जा सकता है। राहु आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। धनिष्ठा यानी धन और प्रतिष्ठा और सत्ता। राहु राहु यानी इन सभी चीजों की चरम सीमा, एक अनियंत्रित भूख। ये गोचर आपको उस शिखर तक पहुंचा सकता है जिसके आपने सपने देखे हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है, एक ऐसा छिपा हुआ खतरा, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो अभी आपकी नजरों से बिल्कुल ओझल है। अगर आपने इस गोचर में वो एक गलती कर दी तो ये बनता हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। वो क्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको हर परिस्थिति से 2 कदम आगे रखना है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये गोचर फल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी वास्तविक बाहरी परिस्थितियां तय करता है और चंद्रमा आपका मन है। ये बताता है कि आप उन परिस्थितियों में कैसा महसूस करेंगे और क्या निर्णय लेंगे। इस महीने ग्रहों की चाल में सूर्य, बुध और शुक्र भी अपनी राशियां बदल रहे हैं जो आपके दैनिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उस सबसे बड़े परिवर्तन पर जो आपके अगले 8 से 9 महीने तय करेगा, यानी राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर। सबसे पहले राहु और धनिष्ठा नक्षत्र और आपकी राशि पर बात करेंगे। मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि पर बात करते हैं। ये केवल एक नाम या राशि नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, एक धधकती हुई अग्नि है। आपके राशि स्वामी मंगल हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसके लिए इंतजार दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपके भीतर एक जन्मजात योद्धा है और एक लीडर छिपा हुआ है जो किसी के पीछे चलना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका दिमाग एक वॉर रूम की तरह काम करता है, रणनीति बनाई और सीधा एक्शन। आपको परिणाम कल नहीं, आज और अभी चाहिए। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये मंगल की स्पष्टता है, लेकिन कभी कभी यही उग्रता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जहां आप बिना सोचे समझे दीवार से सर टकराने लगते हैं। अब बात करते हैं राहु की। वैदिक ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक छाया ग्रह है। लेकिन मैं इसे एक ऑब्सेशन कहता हूं, यानी जुनून। राहु वो भूख है जो कभी शांत नहीं होती। ये आपके मन की वो आवाज है जो हर सफलता के बाद आपके कान में फुसफुसाती है, जो तुम्हारे पास है वो काफी नहीं, तुम्हें और चाहिए। राहु सीमाओं को नहीं मानता। जब राहु आपके जीवन के किसी हिस्से को छूता है तो वो वहां के पुराने नियमों को तोड़कर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पैदा करता है। राहु शॉर्टकट है, राहु इल्यूजन है, राहु मेंटलिस्ट है। ये आपको वो चीजें दिखाएगा जो वास्तव में है ही नहीं। ये आपकी महत्वाकांक्षा को इस हद तक बढ़ा देता है कि आप सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हिस्से पर, धनिष्ठा नक्षत्र, यानी धन और इष्ठा। सबसे अधिक इसका शाब्दिक अर्थ ही है अपार धन, संपदा और प्रतिष्ठा। वेद और पुराणों के अनुसार इस नक्षत्र पर अष्ट वसुओं का शासन है।
जो ब्रह्मांड की भौतिक संपदा और ऊर्जा के 8 स्वरूप हैं। इस नक्षत्र का स्वामी भी मंगल ही है। धनिष्ठा का प्रतीक चिन्ह है मृदंग, ढोल या बांसुरी। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। आपने ध्यान दिया होगा, ढोल बाहर से बहुत जोर से बजता है, उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली होता है। यही धनिष्ठा का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। यह नक्षत्र आपको अपार पैसा, रुतबा और एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क दे सकता है, लेकिन अगर आपने अपने भीतर की शांति को नहीं साधा, अगर आप केवल बाहरी दिखावे में उलझ गए, तो ये बाहर से मिलने वाली सफलता आपको अंदर से एकदम खाली और अकेला कर देगी। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होगा, यानी मेष राशि की मंगल की उग्रता, राहु की बेकाबू इच्छा और धनिष्ठा यानी अपार धन, संपदा और सत्ता की भूख, ये संयोजन एक परमाणु बम जैसी ऊर्जा पैदा कर रहा है। राहु आपके 11वें भाव यानी इनकम हाउस, नेटवर्क में बैठा है और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में है। इसका मतलब है कि राहु ने आपकी महत्वाकांक्षा का स्टीयरिंग सीधे आपके हाथ में दे दिया। आपने भी पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि आपके भीतर अपने कार्य क्षेत्र या बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने की एक फ्यूरियस क्यूरोसिटी और बेचैनी बढ़ रही है। आप रातों रात दुनिया जीत लेना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर आपको सबसे समझदारी से काम लेना होगा। राहु जिस कुंभ राशि में बैठा है उसके स्वामी है शनि। शनि न्याय, कर्म और अनुशासन के देवता हैं। राहु आपसे कहेगा शॉर्टकट लो, रिस्क लो, सब कुछ दांव पर लगा दो, लेकिन शनि आपसे कहेंगे धैर्य रखो, नियम मत तोड़ो, रणनीति से चलो। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका मन बहुत तेजी से भाग रहा है। आपको अपनी मंगल की ऊर्जा को शनि के अनुशासन से बांधना होगा। आपको राहु की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का इस्तेमाल करना है, लेकिन जमीन पर टिके रहकर। ढोल की तरह बाहर से शोर मत मचाइए, किसी को अपने प्लान्स मत बताइए, बल्कि बांसुरी की तरह अपने भीतर एक लय पैदा कीजिए, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से फोकस कीजिए। अगर आपने इस उग्र ऊर्जा को एक सही सधी हुई दिशा दे दी, तो यकीन मानिए इस गोचर में आप वो साम्राज्य खड़ा कर देंगे जिसके बारे में दूसरे लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं। अब आप बात करेंगे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव होगा। राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में 11वां भाव यानी आपकी इनकम, आपके सपने, आपका सोशल नेटवर्क है। कुंभ राशि के स्वामी शनि जो आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल जो आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यानी ये गोचर सीधे तौर पर आपके कर्म, आपकी आय, आपके स्वयं के व्यक्तित्व और आपके जीवन के अचानक होने वाले बदलावों को एक्टिवेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं आपके जिंदगी के किन क्षेत्रों में ये ऊर्जा अपना खेल खेलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे करियर की। करियर केवल नौकरी या व्यापार नहीं, ये समाज में आपका वजूद और आपका सम्मान है। आपके भीतर अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से शीर्ष पर पहुंचने की बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि राहु 11वें भाव में बैठकर आपको बड़े सपने दिखाएगा। नक्षत्र स्वामी मंगल आपको एग्रेसिव बनाएंगे, राशि स्वामी शनि आपसे अनुशासन मांगेगा। आप अपने बॉस या सिस्टम की धीमी गति से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप उनसे बेहतर जानते हैं, और शायद आप जानते भी हों। आपको यहां डिप्लोमेसी का प्रयोग करना है, विद्रोह का नहीं। शनि शॉर्टकट से नफरत करते हैं। अगर आप सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो शनि आपको पीछे धकेल देंगे। अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए धैर्य रखें। कार्यस्थल पर अपनी मेज पर एक छोटा सा ठोस चांदी का चकोर हाथी, माफ कीजिए, चांदी का ठोस हाथी जरूर रखें। ये राहु की जल्दबाजी को चंद्रमा की शीतलता से बैलेंस करेगा और आपके निर्णयों में ठहराव लाएगा। अब बात करेंगे फाइनेंस यानी धन। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपके जीवन की स्वतंत्रता का टिकट है।
धन का प्रवाह अचानक से बढ़ सकता है। आय के नए विदेशी स्रोत खुल सकते हैं। 11वां भाव लाभ का है। धनिष्ठा नक्षत्र धन का सूचक है। राहु जब यहां होता है तो आमदनी के ग्राफ को एकदम ऊपर ले जाता है, लेकिन मंगल आपके 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बहुत बड़ा जोखिम भरा निवेश मत कीजिए। कोई भी निवेश अगर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वो पक्का एक ट्रैप है। अपनी लिक्विडिटी को ब्लॉक ना करें। प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें। नियमित रूप से काले कुत्तों को कुछ मीठा खिलाएं। इससे मंगल की उग्रता और राहु का भ्रम दोनों शांत रहेंगे। जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, कुछ लोग आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां आपको सबसे समझदारी वाला निर्णय लेना होगा। इस अगस्त से लेकर अगले साल अप्रैल तक आपके लिए सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है पार्टनरशिप ट्रैप और हिडन क्लॉज, जो कि राहु 11वें भाव में है और यह आपके 8वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में है। इसका सीधा अर्थ है कि आपके प्रोफेशनल या सोशल सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो आपको बहुत लुभावने और मुनाफे वाले प्रपोजल देगा। ये कोई अनजान नहीं होगा, बल्कि ये वो व्यक्ति होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसमें एक ऐसा हिडन क्लॉज या कोई ना कोई कानूनी दांवपेच छिपा होगा जो आपको शुरुआत में दिखाई नहीं देगा। राहु आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बांध देगा और मंगल आपको बिना डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़े हस्ताक्षर करने की जल्दबाजी दिखाएगा। मैं चाहता हूं आप यहां गलती बिल्कुल ना करें। किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हर कानूनी दस्तावेज, हर पार्टनरशिप डीड को 2 बार पढ़ें। अगर जरा सा भी संदेह हो तो पीछे हट जाइए। याद रखें, जो मुनाफा कागज पर खूबसूरत दिखता है वही अष्टम भाव का सबसे बड़ा ट्रैप होता है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, या अगर आप अगले आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए। अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय, जन्म स्थान स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। बात करेंगे रिश्तों की। रिश्ते आपका वो सुरक्षा कवच हैं जो हर हार के बाद आपको फिर मजबूती से खड़ा करते हैं। आपकी सोशल लाइफ अचानक से एक्टिव हो जाएगी। लोग आपको अपनों के बीच ही, लेकिन आपको अपनों के बीच एक अजीब सा अकेलापन महसूस होगा। राहु भीड़ के कारक हैं। आपके आसपास हाई प्रोफाइल लोग, राजनेता, रसूखदार लोग जुड़ेंगे, लेकिन 8वें भाव का प्रभाव आपके मन में शक पैदा करेगा कि क्या ये लोग सच में मेरे हैं या सिर्फ मेरे रुतबे या मेरे पैसों के साथ हैं। आपको अपने जीवन से एनर्जी वैम्पायर्स, वो लोग जो एनर्जी को चूस लेते हैं, उनको बाहर निकालना होगा। आप शायद अभी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। उन्हें ना कहना सीख जाइए। रोज सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन अवश्य मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए रखेगा। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य वो अदृश्य मुकुट है जिसे केवल बीमार व्यक्ति ही देख सकता है। शारीरिक रूप से आप अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। मंगल और राहु जब ये मिलते हैं तो शरीर थकना नहीं चाहता, दिमाग रुकना नहीं चाहता। नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पॉज बटन इंस्टॉल करें। हर काम की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय काम को डेलीगेट करना सीखें और अपने दाहिने हाथ में तांबे का एक कड़ा अवश्य धारण करें। इससे मंगल की ऊर्जा संतुलित होकर आपके शरीर में एक सही रिदम बनाए रखेगी। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, ये गोचर आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। शून्य से साम्राज्य तक का ये सफर तय तो होगा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने मंगल को यानी क्रोध को कितना कंट्रोल करते हैं
और शनि यानी धैर्य को कितना अपने जीवन में उतारते हैं। राहु आपको उकसाएगा, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। आपकी इस यात्रा में मैं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन हमेशा आपके साथ हूं। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।